हाय फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन इज़ वेल्थ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे राफाल फाइटर जेट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं राफाल का मीनिंग क्या है। गस्ट ऑफ वाइंड एंड बर्स्ट ऑफ फायर इन अ मोर मिलिट्री सेंस। हवा का झोंका और अधिक सैन्य अर्थों में देखा जाए तो आग का विस्फोट, यह उसका मीनिंग है। तो आगे चलते हैं। हमने राफाल फ्रांस देश से खरीदे हैं। 3 सीट वाले 3, 2 सीट वाले 2, ऐसे कुल मिला के 5 राफाल हाल ही में खरीदे हैं। इनकी लैंडिंग अंबाला एयरफोर्स स्टेशन हरियाणा इस जगह की गई थी। राफाल का पहले भी सीरिया और इराक इन दो देशों ने इस्तेमाल किया था। और फ्रांस और इंडिया के बीच का डिस्टेंस 7,000 किलोमीटर है। अभी राफाल की खासियत देखते हैं। हवा में ईंधन भरा जा सकता है। इन दो चित्रों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हवा में ईंधन भरा जा रहा है। फ्रांस से लाते समय की ये तस्वीर है कि जिसमें हवा में ईंधन भरा जा रहा था। ये देखिए, इधर नोजल है, इस तरह से ये भरा जा रहा था। आगे देखते हैं। देखिए, राफाल में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, उसका फ़ायदा हमारे देश को होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीजन की अलग से सुविधा। राफाल में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के अलग से सिस्टम बनाई गई है। बाकी फाइटर जेट विमान की देखा जाए तो उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस की सिस्टम नहीं रहता, लेकिन राफाल में वो सिस्टम है। जब भी राफाल मतलब कोई भी फाइटर जेट चलाते थे तब उनको मिशन पे जाते तब उनको डर रहता था कि कहीं उनका ऑक्सीजन ख़त्म ना हो जाए। लेकिन राफाल में वो टेंशन नहीं है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की सिस्टम बनाई गई है, अलग से बनाई गई है। जितना चाहे देर वो उड़ सकते हैं हवा में, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं हो सकती। दुश्मन के रडार को जाम करने में सक्षम। राफाल की ये खासियत है कि वो दुश्मन के रडार को जाम कर देता है। उनके रडार पर आता ही नहीं, उनको जाम करके देता है, जाम कर देता है। इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, मिशन के दौरान बहुत फ़ायदा होता है। परमाणु हमला कर सकता है। राफाल परमाणु बम ले जाके दागने में सक्षम है। वो बाकी फाइटर जेट इतने नहीं है, लेकिन राफाल में वह सुविधा है कि वो परमाणु बम फेंक सकता है। 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। राफाल की 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। इतनी तेजी से वह हवा में उड़ता है। 100 किलोमीटर के एरिया में एक साथ 40 टारगेट पे हमला करने की क्षमता। जी हाँ, राफेल 100 किलोमीटर के एरिया में एक ही टाइम में 40 टारगेट को सिलेक्ट करके हमला कर सकता है, ये उसकी खासियत है। एक साथ 16 टन बम भर के ले जा सकता है। जी हाँ, राफेल एक साथ 16 टन बम भर के ले जा सकता है, मतलब अपने वजन के 1.5 गुना वह बम भर के ले जा सकता है। 1000 kg वजनी कैमरा। राफाल में एक ऐसा कैमरा बिठाया गया है, उसका वजन 1000 kg है। वो बहुत ही कितने भी ऊंचाई से ज़मीन पर से छोटी सी छोटी चीज़ भी आराम से देख सकता है, एकदम क्लियर से देख सकता है, ये उसकी खासियत है। अभी यहाँ कुछ खास राफाल में यूज़ करने वाले किए जाने वाले 4 मिसाइल है, हम एक एक करके उनको जानते हैं। सबसे पहले ब्लैक कलर का है हैमर मिसाइल। ये गाइडेड मिसाइल है, इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। एक बार निशाना लगा के छोड़ दिया तो ये 70 किलोमीटर रेंज तक हमला कर सकता है। उसके बाद है मेटेरो मिसाइल। इसकी रेंज है 100 किलोमीटर। ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस तक इसकी रेंज है, उस डिस्टेंस तक वो हमला कर सकता है। उसके बाद है माइका मिसाइल। इसकी रेंज है 80 किलोमीटर। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है स्काल्प मिसाइल। इसकी रेंज देखिए 560 किलोमीटर, बहुत ही बढ़िया है इसका रेंज। ये गाइडेड मिसाइल है। एक बार मतलब टारगेट पे लक्ष्य करके छोड़ दिया तो ये अपने आप जाके वो टारगेट को ख़त्म कर देता है, नुस्तनाबूद कर देता है। इन्हें आप जानते होंगे, विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। भारत ही नहीं, पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है। पाकिस्तान भी क्या, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इन्हें जानता है। इन्होंने 27 फरवरी 2019 को MiG-21 फाइटर विमान से पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। ये बहुत ही मतलब डेंजर आदमी है। इन्होंने MiG-21 जो F-16 से
कम उसकी क्षमता कम थी, फिर भी उन्होंने MiG-21 से F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। सोचिए इनके हाथ में अगर राफाल दी जाए तो ये क्या कमाल करेंगे। तो चलते आगे चलते। देखिए राफाल से हमारे सुरक्षा में इजाफा हो गया है, हमें बहुत सारा फ़ायदा हो गया है, लेकिन राहुल गांधी जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे कुछ सवाल खड़े किए हैं राफाल के बारे में, वो देखते हैं। राफाल विमान के लिए IAF को बधाई। IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स। लेकिन क्या सरकार इन सवालों के जवाब देंगी? पहला उनका सवाल है, प्रत्येक विमान की कीमत 526 करोड़ की बजाय 1670 करोड़ क्यों दी गई? पहले इसकी कांग्रेस के पीरियड में इसकी कीमत 526 करोड़ तय की थी, लेकिन बाद में ये बढ़ते बढ़ते गई और अभी 1670 करोड़ हो गए। तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि 526 करोड़ से 1670 करोड़ क्यों दी गई। उसके बाद उनका दूसरा सवाल है कि 126 के बजाय सिर्फ 36 विमान ही क्यों खरीदे, 36 विमान ही क्यों खरीदे। मतलब पहले जब डील हुई थी तब 126 खरीदने का तय हुआ था, लेकिन क्या मालूम 36 विमान खरीदने की डील अभी हो गई है, तो इसलिए उन्होंने ये सवाल उठाए। उसके बाद उनका तीसरा सवाल है, HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बजाय दिवालिया अनिल को, मतलब अनिल अंबानी जी को 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। इस तरह से उन्होंने 3 सवाल मोदी सरकार के सामने रखा है। तो देखिए दोस्तों, कुछ भी हो, पॉलिटिक्स कुछ भी हो, लेकिन राफाल हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे एयरफोर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हमें बहुत अच्छी कामयाबी मिल सकती है। तो आज यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।